हाँ जी बोलो। इसके 2 क्वेश्चन हो गए थे 14 एंड 15 है ना क्लास में। 16 भी सर बहुत सारे हो गए थे। वही है। 16 में कोई डाउट है? नो हो गया सर। होगा। ठीक है। नो सर। डी पार्ट में बोलो। के बाकी क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। बाकी तो हो ही गए। वो तो पहले ही हो गए थे। हम्म। वो उस दिन मेरे को उस दिन क्लास वो मिस की थी कैलोरीमेट्री के शायद। थे ना जिया, वो वाले तो। इसे शायद क्लास में मिस कर दिया उस दिन। नहीं जिया अरे मैंने कोई क्लास नहीं मिस की सर, मेरी वो कल मतलब फिर- तो परसों है ना। थोड़ा दिमाग पे बोझ डालेगी ना, याद आ जाएगा कैलोरीमेट्री। सर मेरे बढ़िया करने उस टॉपिक के। जिया वो कैलोरीमेट्री के थे जो तूने अरे पूछे वो थे तो सर से। रिवाइज भी करने को दे दिए थे सर ने, दोबारा करने को भी दे दिए थे। तो जब दोबारा तुझे भी कहने exam- रही थी कि सर थोड़ा सा दिमाग और लगा लेती, हाइट को मैंने लेंथ ले लिया था, याद अरे आया? 2 बार कर ली तुम लोगों ने वो पार्ट और डी। सर बहुत बच्चों ने, लेकिन ये कुछ तो बच्चे अभी भी है जिन लोगों ने नहीं सर भेजा। ये दूसरी बार करके ना बैठी हो, फिर उसको आ रहा हो, फिर डाउट आ गया। हाँ। नहीं तो दूसरी बार नहीं की शायद। कर चुकी बहन मैं, बट मैंने अच्छा, कल ही किया दूसरी बारी तो। चलो देखते याद कर लेना जिया। कोई नहीं, कर ले, हो गया वो। पार्ट डी में बोलो एक्सरसाइज 0 में 1 2 3 4 5 5 तक कोई नहीं है। नो सर। 4th हो गया। सर हो गया इतना। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी रॉड्स, हाउ मेनी लेंथ्स? सर एक बारी हम 100 और डस्ट पे लगाएंगे, एक बारी उस पर, और एक बारी डस्ट और 0 पर। राइट, दिस इज लेट्स से A पॉइंट, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज लेट्स से B पॉइंट। तो A और P एक लेंथ हो गई L1, PQ दूसरी लेंथ होगी L2, QB तीसरी लेंथ होगी L3। दिस इज ऐसे ही है बिल्कुल। यस ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। राइट। 8 तक, नो सर। नो 10 तक, नो सर। 9 नहीं। कॉपर बार 2 मीटर्स लॉन्ग, कौन से पार्ट में डाउट है? ABC। का नहीं, बस बी का आया है पहले और तीसरे का नहीं आया। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस L/KA। तो L है, हाँ जी सर। K है, हाँ जी। A क्या होता है? एरिया कितना पाई होगा आर इसमें? कर ले लो। पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। ये सर्कुलर सिलेंड्रिकल रॉड है, ये एरिया लेंगे उसका पाई आर स्क्वायर। मैंने एरिया यार्ड्स के लिए एरिया आर स्क्वायर ले लिया। पता पर नहीं वो हम रेशियो में लेते होते हैं ना शायद इसलिए। फिर भी मतलब आर स्क्वायर। सर कैलकुलेशन इजी हो जाती है ना उससे। 12 तक। और सर इसका सी पार्ट कैसे करेंगे 9th का? सर 100 वाली साइड में से 100 वाली साइड से 25 लेके तो सर उसको फिर उसका जंक्शन पे निकाल देंगे। 12.5 आएगा। 12 पॉइंट। हाँ हाँ फिर इधर 100 डिग्री है, यस इधर कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। पूरी लेंथ कितनी है ये? 2 मीटर। 2 2 मीटर्स 200 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यूनिटरी मेथड कर लो चाहे सिंपल। यस सर। ठीक है, या तो यूनिटरी मेथड से हो सकता है या फिर सीरीज में 2 रॉड्स बना लो, जैसे मर्जी कर लो, मतलब आपकी मर्जी। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं। अगर 200 सेंटीमीटर की लेंथ है तो 100 डिग्री का डिफरेंस है, 200 सेंटीमीटर तो 100 डिग्री का डिफरेंस, 1 सेंटीमीटर होगा तो 100 बाय हाफ 2 हाफ डिग्री का डिफरेंस। और इसने कितना बोला? 25 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा? 12.5। तो 12.5। क्या 12.5 डिग्री टेम्परेचर होगा? नो सर। नहीं सर। ये डेल्टा टी लिख रहे हैं हम इस साइड, दिस इज यस डेल्टा टी। यस डेल्टा टी। तो 100 से डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी चेंज करना है तो कम करेंगे ज्यादा करेंगे? कम करेंगे। कम कम करेंगे। करेंगे। इस तरफ कम हो रहा है तो कम कर देंगे। 100 में से 12.5 माइनस कर दो, 7.5 हो जाएगा। 87 ठीक है, तो यहाँ पे 87.5 आ जाएगा। 100 माइनस 12.5। 87. 13 तक। नो
15 तक। सर 14th में बताना कि हीट क्या लेंगे, हीट करंट। यहाँ पे हीटर लगा हुआ है, हीटर की रेजिस्टेंस और उसकी वोल्टेज दे रखी है। जो लेफ्ट जो अपना फॉर्मूला होता है ना, Q by T is equal to KA delta T by L, इसमें ये क्या चीज है? हीट फ्लो नहीं, रेट ऑफ हीट। रेट ऑफ Heat हीट current। मतलब इसको पावर भी हीट बोल सकते हैं। करंट। यस सर, पावर Yes, बोल sir. सकते हैं। दिस इज पावर, राइट? यस यस सर। Yes, sir. एंड पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? V square by R. V square by R, P is equal to V square by R। याद आया कुछ? यस यस सर। सर। यस सर, तो बस इसकी जगह V square by R यूज कर देंगे। ठीक है सर, मैं कर लूंगी। V square by R is equal to KA delta T by L। ठीक है सर, अब सब कुछ दे रखा है हमें, ओके। ठीक है। टेम्परेचर आउटसाइड पूछा, मतलब डेल्टा टी निकाल लेना बस। Yes. Everything Yes, sir. V square by R। जूल यार, ये ना जो दिया होता है क्वेश्चन में, दिस इज जस्ट द कन्वर्जन फैक्टर। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट दिया होता है, दिस मींस एक कैलोरी में कितने जूल हैं, दैट्स इट। ये हमें पता है, ठीक है आर्यन? ओके। 15 हो गया? हो गया सर, सबका हो गया? सीधा सीधा नहीं था ये तो। सीधा सीधा तो था, लेकिन लेट मी। अर्शिया Yes, sir. 15 कैसे करेंगे? मैंने कर तो दिया, लेकिन मेरा आंसर अभी देखा मैंने गलत है। यार हद हो गई, आंसर तभी चेक करने चाहिए। वंशिका, Yes, sir. वंशिका सर आप कंफ्यूज कर रहे हो मुझको। मैंने कुछ इसमें बोला? मेरा तो आंसर सी आया था, पर आंसर तो बी है। ले, मेरा तो सीधा ही भी आ रहा है सर, भी है आंसर। आंसर भी है, जो भी है तो उसका फिर भी आप गलत है। क्यों कर अरे रहे हो? यार हद हो गई, उसका भी गलत है, तो तुम लोग डाउट क्यों नहीं पूछ रहे? सर मेरा तो चेक ही नहीं किया ना कि ये वाला आंसर। सिमर, मेरा भी पाई स्क्वायर KT अपॉन P आ रहा है। क्यों? मुझे को क्या पता तेरा क्यों? 4 कैसे आ रहा है? मेरा 4 स्फेरिकल नहीं नहीं आ है रहा। शेल, स्फेरिकल शेल नहीं है, उसका एरिया 4πr² नहीं होता। ये एक वो वॉल्यूम नहीं होती। अरे वो 4/3πr3। अच्छा, हाँ, किसका ठीक है। किसका एरिया क्या होता है? स्फेरिकल शेल का 4πr² होता है। अब सुनो, ओ हाँ सर, वो तो मैंने देखा और है। सुनो घनचक्रो, एक मिनट रुक, चुप हो जाओ। सर आपने भी ऐसा शुरू कर दिया। और यार तुम लोग हद हो गई, मेरे को गुस्सा आ रहा है, तुम लोग आंसर नहीं मैच कर रहे हो, और मैं पूछते जा रहा हूँ। किसी को डाउट ना हो गया सबका, और हुआ है किसी से भी नहीं, को बताएगा मेरे को? एनीवन? सर मिलन का ठीक है। सर अभी तो बताया। अब मिलन ने तो पहले कहती सर मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो आप, लेकिन उसको हाँ चलो कि आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो कि सीधा आंसर था लेकिन और आप कह रहे हो कि हाँ, उसको लेकिन ठीक है, रोशनी मिल गई। ये हीट सोर्स है, ठीक है। कहाँ पड़ा है? स्फेरिकल शेल के सेंटर में। ये स्फेरिकल शेल है जिसकी कुछ थिकनेस। थोड़ी सी थिकनेस है। यस ठीक है, उसकी थिकनेस मान लो कुछ, लेट्स से L ले लो, ठीक है। नाउ हीट अंदर से बाहर जा रही है, हाँ कि यस सर। यस सर। इस हीट को बाहर जाने के लिए कितनी लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी? क्या ये थिकनेस के बराबर है यस सर। यस या एरिया के बराबर है? कितनी लेंथ कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी? लेंथ। सर लेंथ इसको रेडियस के साथ लेंथ दोनों नहीं करने पड़ेंगे? ये है R रेडियस, ठीक है, ये है L। उसको अरे कंडक्शन हम इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ सेल की, सिर्फ पूरा शेल ही- में, ठीक है। निवेदिता, यस सर। सिर्फ शेल की अगर हम बात करें, सिर्फ शेल को कंसीडर करना है। शेल को क्रॉस करने के लिए जो लेंथ चाहिए, दैट इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द शेल, हाँ के ना? यस सर। Q by T is equal to KA delta T by L। तो ये तो थिकनेस आ गई, ये वाली है, यस सर। ये हमें थिकनेस है, ठीक है। जो उसने दे रखी है, ये कितनी है? अच्छा वही तो फाइंड करनी है, ठीक है। नहीं वही भाई। Yes, sir। ये पार दे और
ये इस साइड में ये क्या चीज होता है? क्यूब बाई टी। पावर पावर और ये ए हो के गया। ही है, ए का 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा ये सारा? 4 पाई आर। 4 पाई आर स्क्वायर। सर तुम लोगों ने स्फेरिकल क्या ले लिया इधर? सर मैंने 4 पाई तो लिया, आप पाई आर स्क्वायर अरे लिया। तुमने तो 4 पाई लिया है, सिमर ने, अर्शिया ने। एक मिनट ये हाँ जी। स्फेरिकल शेल का 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ले वो पूरे पाई बबल आर स्क्वायर ले हमने लिया। किया नहीं है पिछले पूरे चैप्टर में, सॉलिड फ्लूइड वाले में बबल्स का 4 पाई नहीं लिया हमने, 4 पाई। अच्छा हाँ ठीक है ओके ओके। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है सिमर? ये तो पता ही होगा। 4.3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का सरफेस एरिया? सिलेंडर का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर। नहीं 2 पाई पाई आर आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच हम्म। सरफेस एरिया। सर गलत है। नहीं पाई आर स्क्वायर ही होगा। एक सॉलिड सिलेंडर का पाई आर कंप्लीट स्क्वायर सरफेस होगा। एरिया। पाई आर स्क्वायर एच 2 पाई आर एच। अरे क्वेश्चन लेके इसलिए कुछ क्वेश्चन में कर दिया। लिखा है। पाई आर स्क्वायर क्या? पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? उसका वॉल्यूम होता है सिलेंडर का। वॉल्यूम होता है, सॉरी। ये भी अरे लिखवाना पड़ेगा अब। तो ठंडी में दिमाग जम जाता है कभी कभी। नहीं, मैं भूल गई। अरे इनकरेक्ट। सर आपने याद किया हुआ है कि आप कुछ कैसे करते हो? नहीं हमने याद भी क्या है तो इसमें? तो यार- इसमें याद क्या करना है? सर याद ही तो करना याद है रहते सर। ना, मैं याद करता है इनको। ये तो ये वाला सिलेंडर का तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों क्या सर? कैसे होता है सर? अरे क्यों? क्योंकि इसमें अपने देखो सिंपल सा फंडा है। अपने को क्या चाहिए? सरफेस एरिया चाहिए ना, मतलब इसकी सरफेस ने कितना एरिया घेर रखा है ये चाहिए ना। यस सर। सर सरफेस ने एक तो ये वाला एरिया घेरा हुआ है, हाँ देख नीचे वाला। एक ये वाला घेरा हुआ है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये कर्व्ड वाला घेरा हुआ है। यस सर। यस सर। ये वाला कितना है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ये वाला कितना है? पाई पाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर कर्व्ड वाला कितना होता है? 2 पाई आर एच। पाई आर एच 2 पाई आर एच। हाँ ठीक है, याद आ गया। और 2 पाई आर एच कैसे आता है? सरकमफ्रेंस को लेंथ से मल्टीप्लाई। हाँ बता। हाँ, Right, क्या बोला उसने इसने? 2 पाई आर को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, सर, लॉजिक यही। बता दे भाई सर साहब। क्या है ये? बोला तो सही है, बोला सही है वो, लेकिन मेरे को जरा Yes, एक बार sir. लॉजिक बता दे। सर सर ये आप जैसे एक सर्कल मान ले तो नंबर ऑफ सर्कल्स एल में। हाँ सर सही तो बोल रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। एक का 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, एल का 2 पाई आर एल। हाँ इसको एल है ना, लेकिन इसको एक काम करो तुम लोग, वो होती है ना पाइप, होती है पाइप जो, यस सर। उसको पाइप को Yes. ना हॉलो सिलेंडर ले लो सपोज, इसको यस सर। पाइप को यहाँ से काट दो एक साइड में, ठीक है। यस सर। yes, sir. और इसको खींच दो इधर से, ऐसे खींच दो ये पाइप को ना, यस सर। तो ये एक Yes. तरह से ऐसे शीट सी खोल बन गए। जाएगी। सीधी यस सर ऐसे खुल जाएगी। ये खुल जाएगी ना पाइप, यस सर। शीट सी बन गई। ये यस जो सर। गोल वाला था ये कितना था? 2 पाई आर है, 2 पाई 2 आर। पाई आर। यस सर। Yes, sir. और ये क्या है? एल। एल। L. क्या बन गया? ये रेक्टेंगल बन गया ना। पाई आर यस सर। 2 पाई आर एल 2 पाई आर एल। सर ये सब हमने किया हुआ है और हाँ 10th में सब कुछ सर था। डम सा फील हो रहा है। लेकिन यार बस सर 10th में पता नहीं था कितनी जरूरत पड़ेगी आगे जाके। नहीं सर पता 10th में था ना सर ये। हाँ हाँ, 10th में होगा। होता है होगा। सर। था नहीं, मतलब पता नहीं, मैंने मैथ्स नहीं पढ़ाई। मैंने हाँ। पढ़ाई, मेरे को याद नहीं होगा, होगा ही, मतलब डेफिनेटली होना सर चाहिए। पक्का था ये। ठीक है फिर जिया। सर्कल्स पे अच्छा तो ठीक है हो हाँ गया। ठीक है, ये याद आ गया, याद आ वो गया। दिल पे लगी। ठीक है, दिल पे लगी बात। चलो हम तो कहाँ सर थे? अब क्या है इसका सरफेस एरिया? सर 4 पाई इसका सरफेस एरिया इसका 2 surface पाई area। आर 2 पाई 2 आर पाई आर आर प्लस 2 पाई आर एल। 2 पाई आर पाई आर है। अच्छा हाँ हाँ सर यस ये सब करा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। 2 पाई आर प्लस एल। हाँ तुम लोगों ने जो रट्टा मारा होगा वो ये है, 2 पाई आर। यही मारा था आर सर। प्लस ये सर रट्टे ही मारे थे वहां पे तो। Yes, हमने sir. तो रट्टे ही मारे थे सर। समझा नहीं था वो सर। यहाँ से आया। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है ये जी। पहली बारी सर आई। मेरा आंसर तो सही था ना लॉजिक के साथ, फिर हाँ, हाँ। है ना, यही बोला था ना मैंने स्फीयर का। अच्छा अब हम कहाँ थे? हमने हम सर उसके area ले एरिया रहे पे। थे। स्फीयर पे थे।
एरिया स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डेल्टा टी, उसने टी बोल रखा है। दिया हुआ है। T by L निकाल लो, रीअरेंज कर लो, आ गया। अच्छा लगता है ना जब समझ के करते हैं चीज को। यस सर। यस सर। यस सर समझी थी लो। सर हमारी मैथ्स वाली मैम तो ऐसे इतने गुस्से में रहती है तो उसको क्या पूछते? चलो 16वां क्वेश्चन किसने किया है? सर मैंने किया है। गुड, कैसे किया है वो वो मैं मैं देख पूछता हूँ। 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड। और किसने किया है? देख मैंने नहीं किया। सिमर ने किया है? मैंने नहीं किया। नहीं किया। अच्छा, मेरे दो क्वेश्चन थे, दोनों ही नहीं सर हुए। आज को सारा कुछ हो रहा था पता ही नहीं। तो अच्छी बात है। मैं तो वैसे आधी नींद में थी सर रात को। और किसने किया है? सर रिया ने आर्यन ने किया है। किया है। रिया, लेकिन देखो माइक अनम्यूट करके कौन बता सकता है? मेरा माइक अनम्यूट ही है। तुम्हारा तो चलो है। और कोई? सर और कोई अनम्यूट ही नहीं करेगा, यही बता सकती हो। सर नहीं, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई भी बता सकता। रिया अनम्यूट करके बताओ। पहले तो फोटो बनानी है इसकी। फोटो क्या है? दुविधा पहले एक बार फोटो में आए, फिर उसके बाद लगाना क्या है वो है। 2 चीजें हैं इसमें। हाँ जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर इसमें ना मैंने के एफिशिएंट इनटू एरिया एफिशिएंट इज इक्वल टू कर दिया। एफिशिएंट नहीं, इफेक्टिव। क्या कह रहे हैं सर? एफिशिएंट नहीं होता, दैट इज इफेक्टिव। इफेक्टिव, सॉरी सर। मैंने ना दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसको ना इक्वल टू पुट कर दिया k1 इंटू a1 प्लस k2 इंटू a2। और ये क्यों पुट किया? कैसे सूझा कि ये करना है? सर एक सेकंड क्वेश्चन पढ़ लूं, हम्म मेरे को याद नहीं। बस मुझे चलो इतने वो क्वेश्चन पढ़ रही है, इतने हम भी पढ़ लेते हैं साथ में। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस r है, कुछ लेंथ है, उसकी कंडक्टिविटी हमें k1 दे रखी है। उसको किसने घेरा हुआ है? इट इज सराउंडेड बाय अनदर सिलिंड्रिकल शेल जिसका इंटरनल रेडियस r है और आउटर रेडियस 2r है। मतलब उसके ऊपर एक और सिलेंड्रिकल शेल चढ़ा हुआ है ना। Yes, मतलब कुछ ऐसा होगा ये, अगर मैं इंटरनल सिलेंडर ऐसा बनाऊं। आप हॉरिजॉन्टल बना रहे हो सर? हाँ हॉरिजॉन्टल बना लो, जैसे मर्जी बना लो, ठीक है। इसके ऊपर एक और हमने सिलेंड्रिकल शेल बनाना है, तो वो कुछ ऐसा होगा। यस सर। इसके ऊपर ऐसा सर ये करो। पैरेलल में लेंगे सर हम। पैरेलल का फिर वो फॉर्मूला लग जाएगा। राइट राइट, यस इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये एक सिलेंडर है यस अंदर Yes, वाला, sir. जिसका रेडियस था ये वाला था आर है। आर। r, ठीक है। तो अंदर वाले का ना, बाहर वाले का अंदर वाला रेडियस भी ऑब्वियसली r हो गया। और जो ये लेंथ है, ये लेंथ तो हमें r दी हुई है, और ये वाली लेंथ हमें कितनी दी हुई है? 2r। 2r। ठीक है। तो इसमें यूं समझ लो, एक सिलेंडर ये है जिसकी कंडक्टिविटी क्या है? k2। के बाहर वाले की 2 k2 है, और अंदर वाले की k1 है। इसकी है k1, K1। ठीक है। नाउ दे आर मेंटेन दैट देयर एंड्स आर मेंटेन्ड एट 2 डिफरेंट टेंपरेचर। इधर मान लो T1 है टेंपरेचर, इधर मान लो T2 है। T2। क्या ये सबको दिख रहा है कि ये दोनों सिलेंडर सीरीज में है? यस यस सर। अरे सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है। पैरेलल में उसमें है। बोल अरे दिया। पैरेलल में कैसे है सर? पैरेलल है? है। क्योंकि उन दोनों के एंड्स जॉइन हुए हैं इसलिए। अच्छा ठीक। ओके सर। ये बीच वाली एक रेजिस्टेंस है, बीच वाली एक Yes. रॉड है। यस ऊपर एक सर। देखो रॉड है। पैरेलल में देखो एंड्स, देखो पैरेलल का एक बार दोबारा देखते हैं। जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हम कब बोलते हैं? जब दोनों एंड के टू एंड जुड़े हुए। एंड टू, हाँ। लेफ्ट लेफ्ट के साथ जुड़ा और राइट राइट के साथ जुड़ा, राइट, यस सर। है ना। और उस केस में क्या होता है? अगर मैं R1 की बात करूं तो R1 में अगर यहाँ पे V1 वोल्टेज है, यहाँ पे V2 वोल्टेज है, तो R2 की भी लेफ्ट में कितनी वोल्टेज होगी? V1। V1 और R2 के राइट में भी कितनी होगी? V2। तो R1 के क्रॉस भी V1 माइनस V2 है, R2 के क्रॉस भी V1 और V2 V2 है। है। आगे ना। यस सर। इसमें बताओ K1 के क्रॉस T1 एंड T2 है, यस यस सर। सर। एंड K2 के क्रॉस भी T1 एंड T2 है। यस सर। तो क्या हम बोल सकते हैं दोनों पैरेलल में हुए? यस सर। तो इतना तो हमें पता लग गया कि दोनों पैरेलल है। एक दुविधा तो हल हुई।
अब पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना है अपने को। पैरेलल वाला फॉर्मूला क्या होता है? 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/r1 1 upon plus r1 plus 1 1/r2 upon r2 k से शुरू नहीं करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस r का फॉर्मूला क्या होता है? L l upon upon KA ka L upon KA तो इसमें के इसमें ka by l हो जाएगा लेंथ तो सबकी सेम है, K effective upon कट जानी है। k l effective अपॉन मैं k ऊपर लेके गया, yes sir a K effective, effective a नहीं कटेगा, a टोटल a कितना हो जाएगा? a1 plus a2। a1 yes plus sir a2 यस डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, a1 plus a2 is equal to l upon k1 a1 plus l upon K2 A2 k2 a2 l उड़ाओ। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। yes yes sir sir यस सर नो k effective will be, अब मुझे एरियाज निकालने हैं। जो a1 एरिया है, k1 का जो एरिया है वो कितना होगा? a1 will be IR square pi r square और k2 का जो एरिया है 4 pi r 4r² minus r²। हम्म जो a2 का एरिया है ना, वो हम इस पूरे एरिया में से छोटे का पूरे माइनस वाला छोटे का करेंगे माइनस कर देंगे करेंगे छोटे वाला माइनस कर देंगे। यूं समझ लो, मैं अगर पूरे को अगर ब्लू शेड कर रहा हूँ, इस पूरे ब्लू में से ब्लैक वाला माइनस कर देंगे तो रेड वाला बचेगा। yes यस sir सर ब्लू वाला एरिया कितना है? 4 pi R 4 pi square r पाई आर square स्क्वायर 4 pi r square। माइनस 4 pi r 3 square pi r स्फीयर वाला फॉर्मूला नहीं लगाया? किसी को ये तो नहीं दुविधा? नहीं सर No, रेडियस sir. 2 आ रहा है ना इसीलिए किया है। रेडियस 2 आ रहा है कहीं सर ये स्फीयर किधर से आ गया? pi into 2r 2R का स्क्वायर 2r का minus स्क्वायर pi r into square pi r r square तो स्क्वायर 3 pi R square आ गया pi r square। ये है a2, बस इसकी वजह Yes. से a1 तो plus 4 a2 pi r 4 pi square r बन square गया है। yes sir k1 into a1 है pi r pi r square pi r पाई आर square स्क्वायर plus 3 k2 है। प्लस 3 pi पाई r pi r square square pi उड़ाओ और इसको r² भी उड़ाओ। R भी उड़ा आर R square भी तो k इफेक्टिव आ जाएगा मेरे पास k1 plus 3 K2 upon 4 k2 upon 4 सर हाँ जी, मेरे को इस नहीं समझ आया जो सिलेंडर ऊपर रखा है सर उसका इनर रेडियस R आपने वो पहले सिलेंडर वाला ही ले लिया हाँ पहले तो बोल रखा है उसने, क्वेश्चन में भी लिखा है, अच्छा हाँ ठीक है ये लिखा है। ठीक यस ठीक है हो गया नोट? यस सर सर हाँ जी, सर हमने आउटर रेडियस से इन्होंने 2r दे रखा है तो मैंने 3r ले लिया था वहां पे। तो फिर तो वो गलत किया ना तुमने। सर वैसे इन्होंने आउटर रेडियस दिया हुआ है तो हम बाहर का रेडियस नहीं लेंगे, हमने r प्लस करके 2r क्यों ले लिया? आउटर रेडियस ऑफ द शेल इज 2r और जो शेल मतलब है अंदर से पूरा बाहर तक का 2 आ रहा है उसका अच्छा। शेल का सेंटर तो यही है ना, उसका तो यहाँ Yes. से हम 2r ही लेंगे। ठीक है सर, ओके सर। नेक्स्ट 13 ना 17 18 कर लिया था सर मुझे 17 हो गया। यस सर हो गया सर मुझे 6th में डाउट है, मैं भूल गई। 17th डाउट है वंशी को। वंशी का अनम्यूट करो। यस सर हाँ बोलो 17th में क्या अप्रोच लगेगी? अप्रोच बताओ अपनी, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे सबसे पहले? सर हमें मतलब इसके इंटरफेस का टेम्परेचर निकालना था, मतलब R1 और R2 की उसमें फॉर्म में टर्म्स में। ठीक है, सर इसमें मतलब थीटा हमें साइड टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। ये दो जो स्लैब्स है, पहली बात तो ये बताओ ये किस में लगी है, सीरीज में पैरेलल में? सीरीज में सीरीज में लगी है। क्या चीज निकालनी है हमें इंटरफेस का? टेम्परेचर। उसको क्या कर लें? लेट तो करो पहले, थीटा कर ले। यस सर अब इसकी रेजिस्टेंसेस दे रखी हैं R1 और R2। यस सर सीरीज में जंक्शन टेम्परेचर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? R1 प्लस R2
जंक्शन टेम्परेचर निकालने का क्या ये प्रोसेस? अच्छा, जंक्शन टेम्परेचर निकालने के लिए सर उसके अंदर तो हम मतलब K1 A T1 स्टार्ट माइनस कहाँ से करते हैं? स्टार्ट कहाँ से करते मतलब टेम्परेचर मतलब हीट को हम इक्वल कर देंगे हैं? हीट को क्यों? इक्वल करेंगे, H1 यस इज इक्वल सर। टू H2, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने मेथड्स लिखे हैं ना, उसको वैसे ही समझो, वैसे ही अप्लाई करने हैं उनको। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? इक्वल हीट करके। सीधा यस मत लगाओ के वाला फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि ओके यहाँ पे सर। हमें के वाला फॉर्मूला लगाना ही नहीं, हमें आर की फॉर्म में लगाना है, ठीक है, यस तो वहां सर। तक जाएंगे ही नहीं हम। इसके बाद अब एच का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 अपॉन T Q1 अपॉन टी, और इज इक्वल टू Q2 अपॉन T। नहीं, और कौन सा फॉर्मूला होता है एच का? H का फिर तो सर K की लैंग्वेज में ही आ जाता है। नहीं, एक और होता है, अच्छा वो दूसरे वाला जो हम लगाते हैं, एक सेकंड सर। सर वो मतलब डेल्टा T बाय R एक होता डेल्टा है। टी बाई आर। डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा अपने को आर वाला फॉर्मूला चाहिए था ना, यस सर। तो डेल्टा टी वन वाला लगा लेंगे ना, डेल्टा टी बाई आर वाला। यस सर। फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला देखने के लिए मतलब तुम्हें कॉपी ना देखनी पड़े फॉर्मूला याद करने के लिए, यस सर। अप्लाई करने के लिए। मतलब सिचुएशन, एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली। जब हम जो एटलीस्ट जो चैप्टर हम कर रहे हैं, है ना, जब उसके क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो फॉर्मूले उसके ऐसे होने चाहिए हमारे याद के, जैसे अपने को अपना नाम याद है। जब हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, वो फॉर्मूले का पूरा डिटेल अगर याद नहीं है, देन इट इज डिफिकल्ट। तो पहले तो फॉर्मूले याद करो, हमें देखने की जरूरत ना पड़े कॉपी में, राइट एवरीवन। ये अगर हमेशा ये अपना वो रखोगे ना, स्ट्रेटेजी रखोगे, तो एक तो क्वेश्चन भी जल्दी निकलते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आता है, और प्रिपरेशन भी अच्छी होती है ऐसे, राइट। एक्चुअली वेन एवर वी टेक हेल्प ऑफ द नोटबुक, एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ तुम लोगों को। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे जब अगर हम अपनी कॉपी की हेल्प लेते हैं, नोट्स की हेल्प लेते हैं, वो हमारे लिए यूं समझ लो एक ड्रॉबैक है। दैट इज अ स्टेप बैक फॉर आवर जर्नी फॉर दिस क्लियरेंस ऑफ, चाहे नीट है चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना। हमें उसके लिए टाइम दिया गया है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तुम लोग चाहे आधा घंटा लगाओ चाहे पौना घंटा लगाओ, उससे पहले तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। लेकिन जैसे ही तुम लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, उस टाइम पे बीच में तुम लोगों ने फॉर्मूले नहीं देखने, राइट। क्वेश्चन अटक गया, उसको मत्था मार रहे हो, फिर देख लो चलो, फिर ऑब्वियसली हम उसको फिर क्वेश्चन को करने की ट्राई कर रहे हैं, बाय हुक एंड क्रुक जो मर्जी करें हम उसको ना, जैसे मर्जी लगाएं उसमें, फिर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर ठीक है। अदरवाइज जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं इन वन गो, उस टाइम पे तुम लोगों ने कॉपी के पन्ने नहीं पलटने। ये अप्रोच रखा करो अपनी। उससे क्या है, तुम्हारा दिमाग जो है अपने आप याद करने की कोशिश करेगा कि क्या लगाना है, ठीक है। जब दिमाग, तुम लोग जब खुद की प्रैक्टिस के टाइम पे, जब होमवर्क के टाइम पे तुम लोग दिमाग को कहोगे कि खोज अपना ना पुराना चीजें को डिग इन करे, तो टेस्ट में भी वही आदत आई पड़ेगी तुम लोगों को। दिमाग खुद फिर मेहनत करने की कोशिश करेगा कि मुझे क्या लगाना है। अदरवाइज होता क्या है, बच्चे होमवर्क के टाइम पे तो कॉपी में से फॉर्मूले देख दूख के कर लेते हैं, टेस्ट के टाइम पे वही चीजें याद नहीं आती, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। टेस्ट में सर क्लास में हो जाते हैं, टेस्ट में होते नहीं, दिक्कत। दिस इज वन फैक्टर कि क्लास में हो जाते हैं चीजें, टेस्ट में होती नहीं, है ना। दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। तो वही जो चीजें आपको टेस्ट में तंग करती है ना, उनको डेली रूटीन में अप्लाई किया करो। हर एक के लिए अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है, तो उन्हीं चीजों को अपने डेली रूटीन में अप्लाई कर लो। किसी को, बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन मिस्टेक्स तंग करती हैं टेस्ट में, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, है ना। तो काफी बच्चों की आदत होती है, एक बार नहीं निकली कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर उठा लिया, दो बार नहीं निकली तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं, यार दो बार कर लिया नहीं हो रहा, तीसरी बार कैलकुलेटर से कर लेते हैं, काहे मेहनत करनी है। ये अप्रोच खत्म कर दो, भूल जाओ कैलकुलेटर नाम की कोई चीज होती है, ठीक है। तो जो चीजें तुम लोगों को टेस्ट में तंग करती हैं, उनको फेस करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू काउंटर दोस थिंग्स इन योर डेली प्रैक्टिस, ठीक है। दिस इज द ओनली वे यू कैन यू नो काउंटर दैट पर्टिकुलर थिंग जो भी तुम लोगों को तंग कर रही है टेस्ट में। किसी को टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, वही चीज तुम लोग
डेली रूटीन में अप्लाई करो, टाइमर लगा के क्वेश्चंस किया करो। बहुत बारी मैंने बोला है टाइमर लगा के क्वेश्चंस किया करो, है ना, तो वो टाइम मैनेजमेंट आसान हो जाएगी। बायो का जैसे 45 42 50 मिनट्स का टाइम होता है जैसे करने का, तो बायो के क्वेश्चंस वैसे ही टाइम लगा के किया करो कि मेरे को अगर असाइनमेंट मिली है सपोज जितने भी क्वेश्चंस किए, हाफ मिनट पर क्वेश्चन का टाइम लगा लिया, है ना। यही होता है ना, 90 क्वेश्चन तुम लोगों ने ऑन एन एवरेज 45 मिनट्स में करने होते हैं, 30 40 मैक्सिमम 45 मिनट्स तक करने होते हैं, तो ऑन एन एवरेज हाफ मिनट हो गया पर क्वेश्चन, तो वैसे ही लगाया करो। फिजिक्स के लिए तुम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली जैसे 40 क्वेश्चंस का अगर टारगेट बनाते हो तुम लोग, 40 क्वेश्चंस इन अराउंड 75 to 80 मिनट्स करने होते हैं, तो 2 मिनट पर क्वेश्चन का टारगेट बना के चला करो। अगर आज तुम लोगों को 20 क्वेश्चन होमवर्क में मिले हैं तो 40 मिनट का टाइमर लगाओ, है ना। केमिस्ट्री के लिए तुम लोग 1 मिनट पर क्वेश्चन का टाइमर लगा के चला। दिस इज एन एवरेज टाइम व्हिच क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट हैज टू बी गिवन। बायो के लिए आधा मिनट, केमिस्ट्री के लिए 1 मिनट, फिजिक्स के लिए 2 मिनट, सिंपल। ठीक है, तो जब भी प्रैक्टिस करते हो तो टाइमर लगा के किया करो। बहुत बच्चों को तुम्हारी ही क्लास में बहुत बच्चों को बेनिफिट हुआ है इस चीज का, राइट। तो ये तरीका है टेस्ट में दिक्कतों को हल करने का। चलो खैर, कहाँ थे हम? हाँ, डेल्टा टी बाय आर। तो डेल्टा टी इधर पहले में कितना हो जाएगा वंशिका? यस सर। डेल्टा टी पहला थीटा 2 माइनस, थीटा, चलो इधर है वैसे डेल्टा टी पहला, 1 वाला ये है। अच्छा ओके सर। तो फिर थीटा माइनस थीटा 1 अपॉन r1 अपॉन r1 इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस माइनस थीटा r2। रीअरेंज करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट 18 तो हो गया था क्लास में, 6th। तब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें सीरीज है या पैरेलल है। Two identical plates of different metals are joined to form a single plate whose thickness is double. सीरीज होगा ये। सर मेरे को तो पैरेलल लग रहा है, अरे क्योंकि अगर नहीं, थिकनेस में से हीट ट्रांसफर करेगी, तो थिकनेस अगर डबल हो गई तो मतलब लेंथ डबल हो गई। थिकनेस एक्ट्स एज अ लेंथ। अच्छा लेंथ, ठीक है। ठीक है, तो ये है हम्म। ना, तो ये डबल हो जाएगी थिकनेस। तो सर एरिया वाइज नहीं होता ना ये? नहीं, वो फिर एरिया नहीं, मतलब थिकनेस जनरली इज यूज्ड फॉर लेंथ, है ना, थिकनेस में से हीट ट्रांसफर करेगी। ठीक है सर, ओके ठीक। डन, 1 पे चले। हाँ जी, बोलो 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 5। किसने किया 5? सर सोचा था पर आंसर नहीं मैच हुआ। कैसे सोचा, बोलो। सर पहले हम आइस और बाहर की टेम्परेचर, जो कि सुपरफिशियल लेयर पे आइस जमी हुई है, उसके और एटमॉस्फेयर के बीच में हीट की ट्रांसफर निकालेंगे रेट। ओके, और फिर बाहर वाले और नीचे मतलब नीचे वाले पॉइंट पे, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वाटर। इसको इंटरफेस दे रहा हूँ ए बी सी। तुम पहले बोल रहे हो ए और बी के बीच में, यस फिर ए और सी के बीच में। बी और सी करो ना। देखो यहाँ पे आइस लेयर की थिकनेस जो है वो 1 मीटर है। यस इसकी थिकनेस जो है दैट इज 4.2 मीटर। 0.2 मीटर। बाहर का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर है -5। यस नीचे का टेम्परेचर है कितना? 4 डिग्री, 4 है ना। और आइस यहाँ तक, यहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। राइट, ऑब्वियस बात है, आइस है। उसके बाद तो पानी शुरू हो गया। यस ठीक है, तो अब क्या है, ये टेम्परेचर और ये कैन आई से दैट कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर्स। एक आइस है, ये लाल वाला, यस है ना, और नीचे ये वाला पानी है, ये ब्लू। दीज आर 2 कंडक्टर्स। और हीट जो ट्रांसफर है वो
यहाँ से यूं समझ लो ऐसे। तो ये दोनों जो कंडक्टर्स हैं सीरीज में लगे पैरेलल में लगे? सीरीज में लगे। सीरीज में लगे। हाँ के ना? यस। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज में कंडक्टर्स हैं और क्या सेम कर देंगे हम सीरीज में? हीट करंट, हीट फ्लो, हीट करंट, हीट करंट। यस। H2 Q1 by T is equal to Q2 by T। अब Q1 और Q2 सर ए और सी में इसलिए नहीं लगा सकते ना क्योंकि मतलब ठीक है समझ गई, सीरीज वाले लगाना है। सीरीज में लगा लो ना, वो दैट इज सिंपल। ए और सी में लगा सकते हैं बट दैट विल कॉम्प्लिकेट योर कैलकुलेशन। यस सर। ठीक है, तो बस इधर अब हो जाएगा हो जाएगा सर। ना, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, हो जाएगा सर। तो K1 A1। अच्छा, ए एरिया सेम लेना है। सेम होगा एरिया, राइट? एरिया सेम। और डेल्टा T1 कितना होगा? -0.5 5 डिवाइडेड बाय लेंथ 1 लेंथ 1 मीटर। K2 into A तो सेम है। डेल्टा T दूसरा कितना है? 4 4। लेंथ कितनी है? 4.2। 4.2। खत्म। तो एरिया में डिफरेंस नहीं होगा? लेक का ऊपर वाला एरिया तो सेम ही रहेगा ना? अरे ऊपर से लेना है ना, साइड से थोड़ा लेने हैं ये। अच्छा ठीक एरिया है, हाँ ठीक है सर वो साइड से ले रही होगी ना 1 मीटर और हाँ, मैं 4.2 लेंथ मीटर का, का। हाँ वो यस लेंथ सर, देख रही थी सर। हाँ, ठीक है सर, ये वाला एरिया। यस सर। नेक्स्ट 6 तक, 8 तक, 10 तक, 12, 15, सर 15। 15 अर्शिया मेरा तो हमने इसका आंसर ही नहीं आ रहा। 15th ना कंडक्शन का पहला जो क्वेश्चन किया था हमने क्लास में। जैसे मेरे को वो पता तो लग गया पैरेलल और सीरीज वाला करके। हाँ, पहले उससे केस में मेरा रेजिस्टेंस, ओके पहले दोबारा कर लेते हैं। रॉड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उस केस में रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दोनों रॉड्स आइडेंटिकल है, आर और आर। यस सर। अर्शिया, ओनली अर्शिया विल स्पीक। रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी पैरेलल में? तो पैरेलल में तो हम निकालेंगे ना 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 करके, तो r/n हो जाएगी। r/n, हाँ डायरेक्ट लगाओ ना। हम्म, कितनी हो जाएगी? कितनी है ये? r/2। r/2 हो जाएगी। तो r पैरेलल में हो जाएगी r/2 और यस r सर, सीरीज में कितनी हो जाएगी? 2r। 2r। पैरेलल में उसने Q1 हीट दे रखी है, पैरेलल में Q1 हीट है और सीरीज में Q2 हीट है। हमें Q2 by Q1 निकालना है। ठीक है सर, समझ गए, मैं अपनी गलती को समझ गई। Q का फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसके बाद? सर वो लगा देंगे ना डेल्टा T/r करके। डेल्टा T/r इज इक्वल टू H होता है जो डेल्टा T/r होता है, यस सर, तो उससे फिर आ इज इक्वल जाएगा टू सर Q इज अपॉन इक्वल T। Q/T, हम वही पूरा Q/T। मतलब। ठीक है, डेल्टा T दोनों में सेम है तो टाइम भी सेम है, तो ये इनवर्सली ठीक है सर, समझ गए मैं अपनी गलती। 17 तक, 20 तक, सर 18। 18 सर। 18th, सर एक पहली बात ये पूछनी थी, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं ना? हाँ सीरीज में लगे हैं बिल्कुल। ये सीरीज पैरेलल में कंफ्यूजन क्यों हो रही है? देखो सर कभी कभी हो जाती है। कैसे पता लगा ये सीरीज में? ये दोनों साथ में पड़े हैं, कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो इसमें हीट जो है वो इकट्ठे ही जाएगी, कहीं और जाने का रास्ता नहीं। कनेक्टेड तो पैरेलल में भी होगी सिमर। वो तो अच्छा ठीक है, वो लेंथ वाइज कनेक्टेड फिर होते हैं। हीट को जाने के लिए एक ही रास्ता है। हाँ,
देखो ठीक है। जब सीरीज में होती है रेजिस्टेंस तो पहले करंट एक में घुसता है फिर दूसरे में जाता है। यस। जब पैरेलल में होती हैं तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, कुछ करंट एक में से जाएगा कुछ करंट दूसरे में से जाएगा। यस। यस सर। अब यहाँ से जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो ऐसे हो रही है या ऐसे हो रही है, इधर से हो रही है? सर पहले वाले टाइप से हॉरिजॉन्टली हो रही है वर्टिकली हो रही है? हॉरिजॉन्टली, ऐसे जा रही है ना, तो पहले एक पहली स्लैब आएगी फिर दूसरी स्लैब फिर आएगी। दूसरी आएगी, मतलब सीरीज हुआ, उसको डिवाइड होने का रास्ता नहीं है कहीं। डिवाइड नहीं हो रही ना। यहाँ से जाती है अगर ऐसे होती, अगर इधर T1 टेम्परेचर और इधर T2 लिखा होता सपोज, तो पैरेलल तो होती पैरेलल। पैरेलल हो होती, जाता। पैरेलल ही घुसती दोनों में यस सर। और पैरेलल ही निकलती। ठीक है। तो उसके बस यही पूछना था क्या, सीरीज पैरेलल, या आगे क्या करना है वो भी बताना है? सर आगे क्या करना है ये भी? देखो आगे इसमें क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द स्लैब, हीट ट्रांसफर थ्रू द स्लैब पूछा है, पूरा पूरा क्यू बाई टी, पूरा हीट ट्रांसफर मतलब क्यू बाई टी पूछा है यस। यस सर। है ना। तो क्यू बाई टी का फॉर्मूला होता है के ए ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एल टी बाय एल। डेल्टा टी बाय है ना। एरिया तो वही ए होगा जो भी है ना, इसका एक का एरिया और दोनों का एरिया मतलब वहां पे तो सेम ही है। के तो हो जाएगा के इफेक्टिव लेंगे यहाँ पे, या K1 K2 कुछ ले के इफेक्टिव लेंगे। इफेक्टिव। के इफेक्टिव लेना पड़ेगा ना दोनों स्लैब का। यस सर, वो 3 तो by यहाँ पे आ 5 जाएगा हाँ, के इफेक्टिव इनटू एरिया इज ए, डेल्टा टी कितना है? T2 माइनस T1। T2 T1 पूरा देखो पूरा एक है ना, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है टोटल? 5x। टोटल लेंथ लेंगे, टोटल एरिया, टोटल डेल्टा टी, सब कुछ टोटल लिया है, लेकिन Yes. के इफेक्टिव है नहीं अपने पास, वो निकालना तो निकाल पड़ेगा। लेंगे सर वो निकालना सीरीज पड़ेगा। के फॉर्म कैसे से। सीरीज निकालेंगे? में फॉर्मूला, सीरीज सर का R फॉर्मूला इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 प्लस R2 करके। और आर क्या होता है? L अपॉन के ए। L अपॉन L के। upon K। इधर लेंथ पूरी आएगी, कितनी आएगी लेंथ मतलब? 5x। 5x डिवाइडेड बाय के ए, के इफेक्टिव इनटू एरिया टोटल इज ए A है इज इक्वल टू, पहली X लेंथ इज x x अपॉन upon KA के ए प्लस दूसरी plus लेंथ इज 4x upon 2K। 4x अपॉन 2 के ए। 2 के ए, ठीक है। तो x के ना ए, ये सब हो जाएगा, इधर है 1 बाय के प्लस 2 बाय के, दिस इज 5 by K effective। 5 बाय के इफेक्टिव। आंसर बताएं। नहीं इज इक्वल अच्छा, ये इसका है ठीक 5 है। बाय के, तो यहाँ से के इफेक्टिव आ जाएगा, यस 5 by 3 K। 5 बाय 3 के। के इफेक्टिव इज 5 बाय 3। तो इसलिए F 1 by 3 है। इसको उधर डाल देना अपना जो क्यू बाई टी हमने लिखा था सर वो के, दिया ही हुआ है ना वहाँ पर ऊपर। सर अब इसको जो हमने जैसे पहले इक्वेशन निकाली थी अपॉन 5x करके, तो उसमें के इफेक्टिव पुट कर देंगे, उसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे और F निकल जाएगा। राइट। ठीक है, यस सर। किसी को डाउट 18th में? 20 तक, 2 तक, फाइव तक? सर आज कोई बोल ही नहीं रहा। पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है दोनों काम ही नहीं करते। नहीं सर करके आए। अच्छा 27 तक? सर स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बोला तो था काफी होने की एक्सरसाइज 1 नहीं की। काफी होने, 2-3 ने बोला या था। नहीं बोला। जिसने भी बोला था। 30 तक? 28 28 28? इस जैसे एक और क्वेश्चन है पर वो तो हो गया, मेरी वो इक्वेशन बना के ये नहीं निकल रहा। 2 rods A and B of यस same सर length ये and वाला तो हो radius. गया था। 2 rods A and B of same length, radius joined together का मतलब हमें पहला डेल्टा टी निकालना है। अरे सर जंक्शन टेम्परेचर निकालना है। नहीं, जंक्शन टेम्परेचर, हमें वो Junction डेल्टा टी temperature। निकालना है पहला। सर डेल्टा टी निकाल मतलब different हाँ delta जंक्शन T। टेम्परेचर निकाल के भी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐसे कह रही हूँ। वो कैसे? हाँ। वैसे कर लो, चाहे जंक्शन टेम्परेचर निकालने की भी जरूरत नहीं है। सर हाँ के को जी, सीधा सीधा ही ही इनवर्सली सीधा। प्रोपोर्शनल टू करके कर सकते हैं। हाँ मतलब उससे ही आ जाएगा। देखो जंक्शन टेम्परेचर अगर ना भी निकालेंगे ना तब भी चल जाएगा एक्चुअली। कैसे देखो, ये इस तरफ है A, इस तरफ है B, A का हमने रखा है 2K, B का है K,
ओपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है, लेट्स से ये है T1, ये है T2, ठीक है, मतलब कुछ भी है ना, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हमें इतना दे रखा है कि टोटल डेल्टा टी की फॉर्म में ही चलेंगे, which is T1 minus T1 minus T1 minus T2 36, है ना। इसके बीच में जो डेल्टा टी ए है, इसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी बी, राइट, ये मान लेते हैं नाउ, क्योंकि दोनों सीरीज में तो क्या सेम होगा, heat हीट करंट हीट करंट, तो HA इज इक्वल टू HB हो जाएगा, तो K डेल्टा टी ए 2K A डेल्टा टी ए डिवाइड बाय L इज इक्वल टू K A डेल्टा टी बी डेल्टा टी बाय बी L तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 2 डेल्टा टी ए इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा टी बी TB एंड डेल्टा टी ए प्लस डेल्टा टी बी कितना है, 36 36 6 yes अपने को चाहिए कौन सा, हमको TH टी ए हमें चाहिए डेल्टा डेल्टा टी टी ए चाहिए ना, तो Yes, डेल्टा sir. टी बी को रिप्लेस कर दो, इधर डाल दो 2 डेल्टा ए से delta T डेल्टा 18 ए डिग्री आ जाए प्लस डेल्टा 3 6 minus delta 3 टाइम डेल्टा ए 36 आ जाएगा, 12 डिग्री आ जाए 12 कितना आ डिग्री गया, 12, तो वी डोंट नीड टू फाइंड द जंक्शन टेम्परेचर, सर ये तो तीन बहुत रॉड्स के जल्दी केस में भी नहीं, 3 रॉड्स के केस में भी नहीं जरूरत, 3 रॉड्स के केस में भी 30th No, वो क्वेश्चन तो डिपेंड करता है ना कि अगर आपको उसमें भी 2 Yes, इक्वेशंस 30th को तो 30th देखना, फिर वो तो मैंने पूरा निकाल के किया। सर एक इसको हुआ ही नहीं 30th सर उसमें तो अलग अलग निकाल के किया हाँ जी, सर हाँ जी बोलो, सर ये जो 28th क्वेश्चन है ना, आपने जो डायग्राम बनाई थी T1 और T2 वाली, मैंने ना उसको ऐसे कर लिया, पहले का 0 डिग्री ले लिया, फिर एंड वाले का 36 डिग्री ले लिया और बीच का T ले लिया, तो उससे भी आ रहा था आंसर, तो वैसे कर आएगा, सकते हैं, बिल्कुल आएगा, ये तो वैसे आएगा। कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 30th 30th तो हो गया सर, ऐसे बस यही पूछना था कि उस वाले मेथड से भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी डेल्टा इसमें तो सर पूरा निकालना पड़ेगा सर ना, इसमें तो पूरा ही निकालना पड़ेगा, 3 हाँ रॉड्स में तो पूरा क्या ही निकाल करेंगे लेना, मतलब कोई टाइम लगेगा। उसमें सर मैंने तो 20 सेकंड में भी दोनों ही निकाल लिए थे जंक्शन टेम्परेचर इसमें, हाँ नहीं तो फिर वो लगाना पड़ेगा डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3, 3 वेरिएबल बन जाएंगे, ठीक है, तो इट्स बेटर कि तुम लोग पूरा ही निकाल 2 इक्वेशंस 32 तक, थर्टी 35 तक, सर 33 मेरा ना 600 सेकेंड्स आ रहा है सर उसका। मेरा भी 33 डाउट है। मेरा भी this will be the ice इसमें डब्बे के अंदर आइस पड़ी है और टेम्परेचर ट्रांसफर विल हैपन थ्रू व्हाट लेंथ, थिकनेस से, यस सर 0.2 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर बट सर ये चारों तरफ से होगा, टोटल एरिया दे रखा है उसने, है ना, यस सर यस हो गया, मुझे तो पड़ा था, टोटल एरिया दे रखा, थिकनेस दे रखी है, नहीं हाँ, टोटल एरिया नहीं, सॉरी साइड 10 साइड दे सेंटीमीटर रखा है, हाँ साइड दी हुई है, साइड दी हुई है, यस सर, टोटल कर हाँ, लेंगे। टोटल मतलब निकाल लेंगे, वो सारे साइड से ही होगा, के ए डेल्टा टी बाय एल L और ये जो Q है दिस आइस को मेल्ट कर रहे हैं ना, तो ml ml डेल्टा ml ले लेंगे। upon T is equal to KA डेल्टा टी बाय एल टाइम निकालना है हमें, मास, अच्छा CGS मास को नहीं कन्वर्ट नहीं दिया, करेंगे, मास कैसे निकालेंगे आइस का बताओ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम Sir, डेंसिटी density इनटू इनटू वॉल्यूम वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू L डिवाइडेड बाय KA डेल्टा डेल्टा टी अपॉन ऊपर आ जाएगा इक्वल्स टू टी, डेंसिटी आइस की दे रखी है, यस सर, वॉल्यूम 10 क्यूब, वॉल्यूम 10 10 क्यूब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बना हुआ है वेसल के अंदर। डेंसिटी की वैल्यू है 0.9, सब कुछ CGS में ही कर लेते हैं, CGS में ही है सब कुछ, यस यस सर वॉल्यूम सर तभी मेरा गलत आ रहा है, इन लेंथ ना ये अपना लेटेंट 80 80 इनटू
लेंथ इज 0.2 0.2 इज लेंथ को हमने थिकनेस लिया है Yes. यस सर के भी हमें सीजीएस में ही दे रखा है 0.2 0.02 एरिया कितना हो जाएगा एरिया कितना हो जाएगा 6 into 10 का 6 square. into 10 का स्क्वायर दिस इज 6a स्क्वायर यस सर इनटू डेल्टा टी इज 100. सर हाँ जी एक सेकेंड ये 80 कहाँ से आ गया जो ml का नहीं होता है होता ना। वो आइस का जो मेल्ट करती है उसका फ्यूजन। ओहो मैं L into L करूँ 0.2 into 0.2 Oh, सर यहाँ पे हमने वॉल्यूम 1000 क्योंकि साइड क्यों लिया हमने वॉल्यूम भरा हुआ 1000? है इसलिए वॉल्यूम क्यूब है साइड क्यूब वेसल होता में ना भरा हुआ है वो. अच्छा इसी तो मतलब आइस का हमने आइस का वॉल्यूम लिया ना यहाँ पे तो हाँ जी आइस पूरी फिल हुई है इसीलिए हमने 1000 ले लिया। हाँ जी ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में हीट फ्लो को हाँ आर्यन वही करना है क्वेश्चन नंबर 30 में हीट फ्लो को इक्वल करेंगे सीरीज में लगी हैं तीनों 37 तक थर्टी 39 तक 41 तक ओके एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 5 तक सर 4 कॉपीज खोलो क्वेश्चन लिखो एक two spheres of same size made of same material पहली लाइन तो यही है सेम टू spheres of same size are made of same material but one is solid and another is hollow यही सेम लाइन चिपकाओ पहली वाली तो यहां तक लिख ली ये क्लास नोट्स में लिखना है क्वेश्चन क्लास नोट्स में लिख लिया यहां तक यस सर। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो which sphere will expand more which sphere will expand more if इसका ए पार्ट है both are heated through same temperature and second part है both are given same amount of heat आंसर्स भेजो मुझे ए एंड बी दोनों के
हाँ जी बताओ। कुशल अग्रवाल, किसका आंसर है ये? अरे ए का अलग, बी का अलग, दो आंसर चाहिए मेरे को, दोनों आंसर्स भेजो। फिर आएंगे भी अलग ही या फिर सेम आएंगे? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, देखो ना, एक अलग हो भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है। अगर सेम भी आ रहा है तब भी सेम 2 बार ही लिखो। ठीक है सर। नाहिद, दोनों आंसर, सेंड मी बोथ द आंसर्स। सिद्धार्थ पहला सही है। मिलन, गुड, बोथ करेक्ट। गुरकर्मन, गुड। Anahid, first is correct. Siddharth, first is correct. Kushal, first is correct. नहीं रिदम। गौरी मेहता, पहला तो ठीक है, सेकंड का आंसर क्या है? ये बी मतलब, बी मतलब बोथ। सिमर, करेक्ट, गुड। गौरी मेहता, गुड। दीप्ति, फर्स्ट इज करेक्ट। लास्ट 30 सेकेंड्स, दौड़ाओ दिमाग के घोड़े, दौड़ा दो फटाफट। कुशल ना, पहला सही है। सिमरन, पहला सही है। अब तो बचा है एक और बस। प्रबल, प्रबल दूसरा सही है। वंशिका, बोथ करेक्ट, गुड। आर्यन, बोथ करेक्ट, गुड। मुस्कान 58, गुड। अनुप्रीत, दूसरा करेक्ट है। ओके, लेट्स सी। अरे क्या है रे, एक्सपेंशन का फॉर्मूला, अपने को एक्सपेंशन देखनी है। एक्सपेंशन कैसे पता लगती है? डेल्टा वी इज इक्वल टू बी गामा डेल्टा टी, हाँ के ना? यस दोनों स्फीयर्स का वॉल्यूम सेम है क्योंकि साइज सेम है दोनों का। अरे सर वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम है, हाँ के ना? यस सर। दोनों का सेम मटेरियल है तो गामा भी सेम है, हाँ के ना? तो डेल्टा वी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी। अब पहला केस, बोथ आर हीटेड थ्रू सेम टेम्परेचर, मतलब दोनों में डेल्टा टी सेम है। सेम है। मतलब दोनों में डेल्टा वी सेम हो। सेम। डेल्टा टी इज सेम, यस सर। डेल्टा वी इज सेम। यस सर। ठीक है, कहाँ गई थी मिलन? दूसरा मैंने केस, ना गलती से म्यूट कर दिया, मुझे पता नहीं लगा आप बोल रहे हो कुछ। दूसरा, बोथ आर गिवन सेम अमाउंट ऑफ हीट, दोनों को हीट सेम दी है,
अब हीट का फंडा आ गया, क्या हमने हीट दोनों को अपने को हीट सप्लाई सेम किया, तो हीट इज इक्वल टू mc डेल्टा टी होता है। mc delta t यस अब दोनों को हीट सेम थी, हम्म, दोनों का c सेम है क्योंकि दोनों का सी मटेरियल सेम सेम है, मटेरियल सेम है same है तो डेल्टा टी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। 1 by m Mass है। yes, sir. किसका डेल्टा टी ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा होगा। मास किसका कम है, Hollow हॉलो का mass of hollow is less, therefore delta t of hollow is more, therefore जिसका डेल्टा टी ज्यादा उसका उसका expansion भी ज्यादा एक्सपेंशन भी ज्यादा ज्यादा, therefore delta v of hollow is more, तो हम्म। दूसरे का आंसर आएगा hollow। हॉलो एक्सपेंड सर आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं फिर आपको कैसे पता? तो बोल ही नहीं ना आज अभी इस डिस्कशन में। सर आपको पता है मैंने यही सोचा लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं सोचा सर, मैंने सोचा कि हॉलो वाले का मास कम होगा तो डेंसिटी तो दोनों की सेम है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, फिर मैंने ये लेफ्ट साइड वाले से बोला कि वॉल्यूम ज्यादा है तो डेल्टा टी ज्यादा है, डेल्टा टी ज्यादा है तो एक्सपेंशन भी ज्यादा है, ओहो लॉजिक तो गलत लग गया। ऑलमोस्ट सेम ये पूरा घुमा के आई है। घुमा दिया। चलो अब समझ में आ गया, यस ठीक है, लेट्स गो बैक टू द एक्सरसाइज। ये नोट्स वाली कॉपी में नोट कर लिया ना सबने? यस सर क्वेश्चन नंबर 4 हो गया अभी, 5 6 7 तक 10 तक 10th 1 liter glass flask contains some mercury, कुछ मरकरी मतलब पूरा भरा नहीं हुआ है वो, it has it is found that at different temperature the volume of the air inside the flask contains, if it is found that the different temperatures volume of the air inside, मतलब air inside का मतलब क्या है, जो खाली है अंदर खाली है ये ग्लास है उसके अंदर यहाँ तक मतलब से मरकरी भरी हुई है, तो यहाँ पे एयर है, एयर का वॉल्यूम हमेशा सेम है, तो मतलब जितना ग्लास फैलेगा उतनी मरकरी फैलेगी, यस सर मतलब डेल्टा वी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू डेल्टा वी ऑफ मरकरी मरकरी मतलब वी ग्लास गामा ग्लास डेल्टा टी तो सेम ही है, वी मरकरी गामा मरकरी गामा मरकरी डेल्टा टी उड़ाओ, वी ग्लास कितना है 1 लीटर, 1 लीटर में कितने सीसी होते हैं 1000 इनटू ये भी दे रखा है, गामा जी ऊपर से डाल देना, वी क्या निकालना है, वी ऑफ मरकरी निकालना है, यस सर इनटू गामा मरकरी और गामा ग्लास दोनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट 12 तक सर 12th सर। अरे टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सर वैसे मेरे हो तो गया था, वो जो रॉड फंसाई थी हमने 2 रिजिड, यस सर मैं समझ गया बोला, और डेल्टा एल बाय एल क्या होता है, स्ट्रेस सॉरी स्ट्रेन स्ट्रेन होता है ना, मतलब डेल्टा एल इज एल अल्फा अच्छा ऐसे डेल्टा टी, हम्म, डेल्टा एल बाय एल इज अल्फा डेल्टा टी और ये स्ट्रेन है, तो यस सर स्ट्रेस क्या हो जाएगा y इनटू मॉडुलस इनटू स्ट्रेन यस सर ये, और स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, यस यस सर सर मतलब फोर्स F मतलब is equal टेंशन to alpha A y delta t y a डेल्टा टी इनटू a, हम्म, तो लेंथ पे तो डिपेंडेंसी है ही, किस पे पूछा एरिया पे पूछा एरिया और लेंथ है, तो एरिया पे आएगा सिंगल पावर, लेंथ पे नहीं आएगा। तो फिर सर ये ए नॉट का मतलब क्या हुआ, हाँ नहीं जो ए के A ऊपर raised to power के 0 ऊपर है। 0 है वो अरे अच्छा ये वो 0 है 0 है अच्छा तो फिर ऐसे तो सर डी अच्छा। भी हो सकता है क्योंकि एल पे डिपेंडेंट है। हाँ सी और डी दोनों ने चाहिए फिर तो है ना सर, थर्टी दोनों ही आंसर है। सर T directly proportional to A तो है, वो L हाँ नॉट 12th का आंसर सी और डी दोनों ही है, ठीक तो है हाँ फिर ये भी ठीक आएगा, तो है। हाँ अच्छा तो नहीं है हाँ दोनों ही है सर एल पे नॉट डिपेंडेंसी, जो हम L नॉट बोलते हैं वो पैर में पड़ता है ना। हाँ एल हाँ, नॉट yes, इज पैर sir. वाला, हाँ नॉट, हाँ और फिर ये रेज टू डिपेंडेंसी पावर एल पे नहीं है ना, हाँ तो ये 1 हो जाएगा ना फिर ये तो बिल्कुल 1 हो जाएगा, Yes, एनीथिंग पावर 0 इज 1, 1 1 the dependency on L is 0 0 0 it is not dependent, right? हाँ 15 तक सर 14 15
ऐसा मैं 15th भी नहीं हुआ इसमें। ये 14 तो सर पूरा मैंने 3-4 बार किया फिर जाके सही हुआ सर मेरा। अरे 14 हमने क्लास में किया तो था। ऐसा किया था बट ये नहीं किया था सर, इसमें थोड़ा चेंज सर ये है। वो वाला है हाँ एम्स वाला। एम्स लेवल वाला वही वाला। अच्छा फिर अब तो कर लूंगी मैं। ये ओआर डिस्टेंस जो है हमेशा सेम रखना है, पहले ओआर निकाल लो, फोर एक्सपेंशन बाद में Yes, बाद वाले ठीक है एक्सपेंशन, ठीक हो है सर। जाएगा। ठीक है ना? 15th 15 तो हो गया। वो भी नहीं हुआ। सर ये मैंने ना सारे ऑप्शंस में मतलब डाल के करा है फिर। तो मैंने मेरा खुद ही निकाल लिया था, मेरा हो गया मेरा था। तो आ ही नहीं रहा इसमें कोई भी ऑप्शन। Two rods, one of aluminium, another of steel, have initial lengths दे रखी है, they are Yes, connected sir. together to form a single rod, L1 plus L2 length हो गई, है ना? Lengthwise connected है, ऐसे L1 और L2. The coefficients of linear expansion of the aluminium is alpha A और इसका alpha steel S. Yes. If the length of the each rod increases by the same amount when their temperature is raised by, मतलब दोनों का डेल्टा T सेम है और डेल्टा L सेम है। अल्फा भी, अच्छा L हाँ जी सर। डेल्टा L of aluminium is equal to डेल्टा L of स्टील। steel. डेल्टा L का फॉर्मूला अल्फा अल्फा L alpha delta LA delta T। LA डेल्टा टी। इसका L1 दिया हुआ है, डेल्टा T सेम है और अल्फा S और L2 L2 तो यहाँ से मेरे पास लेंथ की जो रेशियो आएगी, इधर लिख रहा हूँ मैं, L1/L2 क्या आ जाएगी? अल्फा S। अब सर हमने जो निकाल देना उसको हम ऐसे कर सकते हैं L2 से नहीं 1 से प्लस कर दे दोनों तरफ। हाँ ठीक है। अब दोनों देखो यहाँ पे मुझे चाहिए, देखो क्या है L1 और एक से पहले को उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करना पड़ेगा, ध्यान दो इधर L1 अपॉन L1 प्लस L2 है। मैं इसको एक काम करता हूँ, उल्टा कर लेता हूँ, L2 अपॉन L1 क्यों कर रहा हूँ मैं, अब बदल जाएगा अल्फा A अपॉन अल्फा S। और मुझे चाहिए क्या, वो यहाँ पे लिख रहा हूँ L1 अपॉन L1 प्लस L2। इसको मैं उल्टा करता हूँ, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1, इसको उल्टा करके लिख लिया। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, दिस इज L1 बाय L1 मतलब 1 प्लस L2 by L1। L2 बाय L1 मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, अगर मैं ऐड 1 कर दूं तो मेरे पास आंसर उल्टा आएगा, आ दोनों जाएगा। साइड में +1 कर रहा हूँ, इधर भी ऐड Yes, sir. करके इधर भी ऐड 1 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 इज इक्वल टू अल्फा A प्लस अल्फा S बाय अल्फा S। बाद में उल्टा कर दो, अब उल्टा कर दो। तो ऐसे ना ये मेरा हो गया था। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकेट कर दो। यस इस बाकी सारे क्वेश्चन ना पिछले वाले में सेम थे सारे, Yes, मतलब sir. मोस्टली मोस्टली कैलोरीमेट्री वाले तो सर पीछे से ही थे। अच्छा 20 तक नो सर तो मेरा ये तो 16 repeat ही है। क्या 16 पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, मेरे को नहीं समझ आ रहा। स्टेप बताओ। अरे वो पूरा मतलब मैंने तो ऐसे किया, वो करेंगे इसमें मिक्सिंग करके। हाँ अच्छा सर मैंने ना इसमें कुछ और ही कर दिया क्या कर दिया? सर mc डेल्टा t इज इक्वल टू ml करके। नहीं यार, जो mc डेल्टा t से हीट आएगी वो ml हाँ को वो मेल्ट तो मैं कर समझ देगी गई। लेकिन स्टीम पहले किधर बदलेगी? वाटर में, वाटर में। वो तो सर मैं सारा समझ गई मैं। फिर वाटर आइस में, आइस वाटर वाटर आइस में नहीं, जो भी हो। सॉरी वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में आइस वाटर में। हाँ ऐसे 23 तक 22 22 में वाटर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर इन अ कंटेनर इज हीटेड विद अ कॉइल है जिसकी पावर हमें दे रखी है 1000 वाट। ठीक है 1000 वाट, इसकी पावर हमें दे रखी है 1000 वाट। लिड ऑफ द कंटेनर इज ओपन, जिसकी वजह से कुछ हीट जो है डिसिपेट हो रही है, मतलब वेस्ट जा रही है। कितनी वेस्ट जा रही है? 160 जूल पर What is joule per सेकंड second? पावर। It is also power ना? It is also what? यस सर वाट। पूर्वा ओके तो ये भी क्या है, वॉट ही है। कितना 160 उड़ गया, माइनस कर देंगे। अच्छा माइनस करना है कितना बच गया बट सर ये तो 1 सेकंड का ना, हमें क्या पता कितनी देर खुली है यार? सेकंड में ही दी और होगी तो ना। निकालना है कि कितनी देर। अच्छा करते हैं। अब नेट पावर सप्लाई कितनी रह गई?
840 watt. 840। जिसने क्या करना है, पानी को गरम करना है। गरम गरम करना है। करना पानी को गर्म करने के लिए कितनी पावर मिल रही है अपने को? 840। 840 watt. अलाउ Q by T is equal to, मतलब MC delta T by T, 2 लीटर हम दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दिया ना. राइट। हमें एनर्जी कितनी चाहिए, एनर्जी निकाल लेते हैं। चलो Q is equal to MC delta T। मास कितना है पानी का? 2 kg। kg 2 kg। लीटर kg दे रखा है कहीं पे सर? हाँ कर दे दिया। 2 लीटर रखा है ना वो स्टार्टिंग में। अच्छा 1 लीटर में कितना kg होता है? 1 kg होता है सर। एक kg आपने होता बोला है। था, याद है सर. अप्रॉक्स होता है। 2 किलो 2 kg अप्रॉक्स। नहीं सर ने कहा था अप्रॉक्स नहीं, पूरा होता है यही सर. होता पूरा. है पानी, तो पानी की डेंसिटी तो हाँ. वान वान होती होती है। लीटर वान होती है। 1 kg पर लीटर है ना? नहीं 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 सर, 1000 होती क्या है नहीं kg। नहीं, सर 1 ग्राम पर ml नहीं सर होता. 1 ग्राम पर। तो यार 1 kg पर लीटर बोला है मैंने, हाँ अच्छा ठीक है। वो तो वही होती है। हाँ. हाउ मच टेम्परेचर, अच्छा हाँ ठीक है, इन हाउ मच टाइम। तो मास हमें दे रखा है, सी भी हमें किस में दे रखा है? 4.2 SI kg यूनिट में. किलो जूल। एसआई में ही दे रखा है। बट किलो जूल 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना फिर. अच्छा जूल में करेंगे. और डेल्टा टी हमें दे रखा है 50। 50. 50 ये एनर्जी आ गई। ये क्या है? पावर। एंड पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. टाइम। टाइम आ जाएगा Q by P। Q यहाँ से निकला, P ये रहा टाइम। ठीक है सर. सर मैंने सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, किलो जूल नहीं पता मैंने, इसलिए पूछ लिया, और इसलिए हमारे 5 मिनट लग गए। 25 तक, 27 तक। ये ग्राफ याद रखना आपको, 26 वाला ठीक है. लीनियर ग्राफ होता है, ये वाला बी ऑप्शन, ठीक है। यस 28 तक ये सेम तो सेम ही है। सब Same सेम है, 28 sir. सेम है सर. उसके बाद ये नहीं करना था। सर 29 नहीं करना था। नहीं करना था। सिमर तूने कर दिया? नहीं मैं सोच रही हूँ मैं कि क्या चीज अच्छा. है। रेडिएशन का है ना वो, रेडिएशन अभी नहीं किया। 34 बस, बाकी जो भी करने थे उसमें से कोई डाउट? 38 30 वो रेडिएशन का है, ये 38 रेडिएशन का क्या है। ही दिया ही नहीं था वो। मैंने देखा ही नहीं, वो नंबर ही नहीं देखे मैंने कौन सा दिया है। तो बाकी कर लिए तुमने बीच वाले भी, ये 31 नहीं मतलब रेडिएशन वाले अब तो पता लग गए थे ना, 38 नहीं पता लगा। डन। यस सर। यस सर। पूरी क्लास लग गई सर हमारी इसमें। बढ़िया है। सर हम कल क्या करेंगे अब? कल हमारी क्लास है ना? कल हम केटीजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर. केटीजी हमारी ट्यूसडे को क्लास है। हाँ कल कल क्लास. क्लास है तुम लोगों हाँ की? कल क्लास है। अच्छा मेरे को लगा 11 बजे डाउट क्लास है। ठीक नहीं सिमर नहीं क्लास है। अब सर इन्होंने कर दिया ना, जैसे आपने 2 शेड्यूल बना दिए ना, एक क्लास का नीचे डाउट क्लास कर दी ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो. नहीं पहले भी ऐसे ही आता था। वैसे भी ऐसे ही आता था। नहीं पहले नहीं था. पहले भी ऐसे ही था पहले यार। भी ऐसे ही आता था। तूने टाइम टेबल देखना ये भी शुरू किया। नहीं यार. सर कन्वेक्शन करवा रहे हो अब हमें? कन्वेक्शन है 5 मिनट का टॉपिक, ओके कुछ नहीं, डेफिनेशन और उसकी क्वेश्चंस ये भी करने होंगे। नहीं क्वेश्चन में क्या है, कॉमन सेंस है कन्वेक्शन। अच्छा इजी, कुछ नहीं, वही जो एक्चुअली हमने स्टार्टिंग में कर लिया था। कन्वेक्शन बताया था ना तुम लोगों को, कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। हाँ जी. यस सर। जब कंडक्शन स्टार्ट किया था हमने, यस सर. इसमें मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की। बस हाँ कन्वेक्शन में पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है. तो इसमें 1-2 एप्लीकेशंस हैं, वो स्कूल में भी आ जाती हैं, तो वो भी लिख लेंगे। तो कन्वेक्शन इज अनदर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है. पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है। हाँ, हॉट रीजन में से चल के किधर जाते हैं? कोल्ड रीजन में। कोल्ड रीजन। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या है, क्योंकि जब जैसे पतीला गैस पे पड़ा है तो सबसे नीचे वाला जो लेयर है वो गर्म हो गई, तो वो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर जाता है ना, कि उसको पता है कि मुझे कन्वेक्शन करनी है इसलिए जाता है। अच्छा है ना, वो क्यों जाता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। कम हो जाती है। तो दिस इज नेचुरली, ये नेचुरली हो रहा है ना। यस सर। यस सर। अपने को तो नहीं है ना करना पड़ रहा कुछ। नहीं दिस इज अकरिंग नेचुरली, तो दिस इज नोन एज
नेचुरल कन्वेक्शन। क्या है? नेचुरल कन्वेक्शन। जिसमें हम फोर्स्ड कन्वेक्शन, जैसे अगर बर्तन में हमने कड़छी मारना शुरू कर दिया, यस ठीक है, उसमें नेचुरली तो हो ही रही थी, लेकिन हमने उसको फोर्स्ड भी कर दिया। कड़छी मार रहे हैं तो फोर्स्ड कन्वेक्शन भी है। फिर कड़छी मारने से बढ़ती है हीट? अरे नहीं, हम हीट ऊपर नहीं से उठा बढ़ती, के नीचे मूवमेंट कर देते हैं बढ़ेगी, ना। मूवमेंट बढ़ेगी, जल्दी जल्दी होने लगेगी, ठीक है ना। अच्छा, इसलिए वो मारते हैं कड़छी। मेरे को लगा मिक्स करने के लिए। मेरे को भी ऐसे लगता था वही मिक्स तो, करने के लिए मिक्स मारते हैं। करने के लिए। वही है ना, वो मिक्स कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हीट ट्रांसफर हो जाएगी। सर मुझे लगा मसाले ट्रांसफर हो जाएंगे। मसाले। अच्छा, इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है क्या? जैसे जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, एयर कंडीशनर एसीज होते हैं वो, है ना। एसीज क्या जमीन के पास लगाए जाते हैं या छत के पास लगाए जाते हैं? छत के छत के पास। पास। क्यों? क्योंकि जो उधर अच्छे ठंडी लगते हैं ना? हवा होती है, नहीं सर, क्योंकि सर मुंह वहाँ पे ऊपर तो जो ठंडी ठंडी हवा हवा होती होती है है ना, तो वो नीचे आती है। हाँ, वो बैठती है, हीटर नीचे लगाते हैं क्योंकि वो ऊपर जाते हैं। राइट। तो एसीज हैं वो ऊपर लगते हैं क्योंकि एसी ठंडा करता है हवा को, और वो डेंसर हो जाएगी और अपने आप नीचे आएगी। जो चली जाएगी। अपने को कमरे में खड़े होकर कड़छी नहीं मारनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि हवा ऊपर वाली नीचे है, वो अपने आप आएगी, नीचे वाली गर्म हवा अपने आप ही उसको रिप्लेस कर देगी, फिर वो ठंडी हो जाएगी, फिर वो नीचे आ जाएगी, एंड द साइकिल नेचुरली अफेयर्स। और हीटर्स जो होते हैं, जैसे ब्लोअर्स होते हैं, वो हम नीचे रखते हैं जनरली। सर आजकल वो नहीं दिखाते होते ऐड में एसी के उसी में हीटर लगा हुआ है जी, तो फिर उसका फायदा क्या है हीटर लगे हुए का? हीटर लगा है अगर, तो फिर वो कहाँ लगते हैं, फिर वो बीच में कहीं लगा दे, खिड़की उड़की में क्या? अच्छा, वहां लगते हैं। अरे नहीं, स्प्लिट एसी दिखाते हैं, उसमें हीटर लगा हुआ है इनबिल्ट। फिर कुछ अंदर से फोर्स्ड हवा या तो धक्का मारते हैं ना अंदर ब्लोअर से, अच्छा। फिर हीटर, फिर ब्लोअर से वो नीचे को पंख हो जाते होंगे उसके अपने आप, ताकि नीचे को जाए। अदरवाइज तो क्या होगा, गर्म हवा ऊपर ही ऊपर ले रहेगा, जाएगी, गर्म ऊपर ही रह जाए। नीचे हम बेड पे पड़े ठंड लगती है, ठंडा ठंडा। एंड अदरवाइज इट विल टेक टाइम, है ना। तो वो एफिशिएंट प्रोसेस नहीं रहेगा, नहीं होगा। राइट दोषिता। वेंटिलेटर्स भी इसीलिए ऊपर लगे होते हैं, पर लगते हैं वेंटिलेटर्स, क्योंकि वेंटिलेटर्स का मकसद क्या होता है? गर्म हवा गर्म को हवा निकालते हैं वो। बाहर निकालना। एग्जॉस्ट फैंस वो भी ऊपर ऊपर लगे होते लगते हैं, कि हैं उसका Exhaust मकसद fans भी को क्या होता है? गर्म हवा बाहर निकालना। बाहर निकालना, निकालना। ठीक है। तो ये सारे जो चीजें हैं, दीज आर सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन। हम ये चाहते हैं कि भाई जो भी हो कन्वेक्शन वो नेचुरली हो, ठीक है। जैसे लोड़ी होती है ना, लोड़ी की आग जो होती है, हम जो लोड़ी जलाते हैं, Yes, यस sir. यस है ना? तो लोड़ी के आसपास तो हम फिर भी बहुत पास, फिर भी हम खड़े होके उसके आसपास चक्कर भी ले लेते हैं, फिर भी हाथ सेक लेते हैं ना, लेकिन आग के ऊपर तो मतलब नहीं, बहुत सर बहुत ज्यादा ही ऊपर आती है वो फिर। गैस जो छोटी सी एक हीट सोर्स है, उसके ऊपर भी अगर हाथ, हम गैस के अंदर नहीं रखना हाथ, अगर ऊपर भी थोड़ा सा दूर भी तो काफी तब भी बहुत गर्म लगती है। व्हाई? बिकॉज इट इज ड्यू टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के कारण हीट, गर्म जो हवा है वो बहुत तेजी से ऊपर आ रही है, लेकिन गैस के पास खड़े होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, है ना। गैस की साइड में अगर हाथ रख लेंगे तो इतनी गर्मी फील नहीं होती, लेकिन गैस के ऊपर रखेंगे तो फील बहुत होती है। फील होती है, राइट, बिकॉज गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रही है, साइड की तरफ नहीं जा रही, ठीक है। दिस इज कन्वेक्शन। भी कुछ देर के बाद और ऊपर तो नहीं लगती वो गर्म, फिर वो तो फैल जाती है ना हवा, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर in which heat is transferred by the movement of medium या material particles. इसकी टाइप्स हैं
types of convection. First is natural. In which convection process occurs naturally. Example, water kept in vessel on gas on a flame. Forced convection, in which the convection is the fluid is made to move transfer from one point to the other by external force. इसमें एग्जांपल में लिख सकते हैं if liquid is stirred in a vessel by stirrer या कड़छी लिख लो तो भी लिख लिया बाय स्पून भी चलेगा सर? हाँ बाय स्पून भी चलेगा बस सर इतना ही चाहिए? हाँ बस एक दो एप्लीकेशन लिख लो इसकी ये एसी वेसी वाली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ओके यस ACs are installed near the top या near the top या near the roof of the room because cool air is denser and will automatically come down, replacing warm air. और बर्नर जो है हमेशा नीचे प्रोवाइड किए जाते हैं Objects are heated always from the bottom. सर थोड़ा ऊपर करना बस Liquids are heated from the bottom. Stove flames, like stove flames at home, ना? तो वो ventilators, ये room ventilator है, are provided
at the top for warm air to move out. और विंडोज हमेशा नीचे होती हैं। सर विंडोज नीचे तो नहीं होती। अरे नीचे मतलब ऊपर नहीं होती, कहने का मतलब मिडिल। होल्ड एयर अंदर आने के लिए। ताकि वे देखो वेंटिलेटर और विंडो मतलब वहां से साइकिल बना रहे। यस सर। सही विंडो वाला नहीं समझ में आया मुझे। हाँ जी सर मुझको भी। अरे विंडोज जो है वो वेंटिलेटर के पास, ऐसा तो नहीं है ना कि रूम में विंडो नहीं है, सिर्फ वेंटिलेटर्स हैं। अगर रूम में साइकिल चलाना है अपने को हवा का, तो विंडो में से हवा अंदर आएगी तभी वेंटिलेटर में से बाहर जाएगी। ठीक है सर, ओके। तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो तुम लोग। तो मतलब सर ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब रूम में सिर्फ वेंटिलेटर है या रूम में सिर्फ विंडो है? नहीं, फिर हवा बाहर अंदर रिप्लेस कैसे, वैक्यूम थोड़ी क्रिएट हो जाएगा अंदर अपने आप। तो मेरे कमरे में तो सिर्फ विंडो है। अरे मेरी भी। विंडो थोड़ी, एक ही विंडो में से हवा अंदर बाहर भी तो जा सकती है। यस। मतलब इट कांट हैपन कि वेंटिलेटर में से सिर्फ हवा बाहर जाए, वहां से अंदर भी आएगी अगर विंडो नहीं है। यस। ठीक है, लिख लिया। चलो, ये कहानी थी कन्वेक्शन की। That's it. We finish off this chapter for now. Tomorrow you have class, और class में we'll be starting with KTG and thermodynamics. यस। ठीक है जी। आप लोगों ने केमिस्ट्री में कुछ PV = nRT वगैरह गैस लॉ कर रखा वो है? तो कर रखा है यस सर। सर। यस सर। उसको एक बार रिवाइज करके आना। ओके ओके सर। सर मैंने और सिमरन ने तो वो भी कर लिए थे, अभी हमारे पेपर। सर पेपर हो गया हटा हमारा। अच्छा सर जो आपने आइस वाटर को पेपर डाला है सर, वो नीट के लेवल से कितना ऊपर या नीचे कैसा था? कैसा था? बहुत गंदा। सर बस पूछो ना सर। बस मैंने फिजिक्स का बताया ही तो था। गंदा था और कोई गंदा नहीं था। क्या बताया था सर आपने? मैंने अच्छा मेड 2 में सर हमें कुछ नहीं बताया आपने आइस वाटर 2 के बारे में। मैंने ये मैं बोला ना था वहां मैंने ये बोला बैठी। था मैंने ये बोला मैं था वहाँ- कि फिजिक्स क्या मतलब, वैसे फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में 10 क्वेश्चन भी मतलब मुश्किल से होंगे। सर मेरे तो 2 मुश्किल से हो रहे थे, मेरे तो आप 10 5 की हुए। बात कर रहे हो। मेरे 5 हुए हैं। इट इज फार अवे फ्रॉम द नीड लेवल। सर कुछ भी डालते हो आप लोग तो आइस मार्क। हाँ। सर सच्ची है, सर फिजिक्स तो सर आपने बिल्कुल ही हिला दी सर आपने। नहीं, physics tenth सर तो। मैं ना मेरा पेपर वहाँ सर अरे मेरा वहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट पेपर है इसीलिए हाँ तो सर सर मेरा वहाँ पे वीडियो पेपर खत्म हुआ। मैं देख रही हूँ सारे बच्चे बाहर खुश, मेरा मुंह उतरा हुआ। फिर ये लोग आए कहते नहीं पेपर अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा शुक्र है किसी का नहीं अच्छा हुआ। नहीं सर ऐसे ही होता है हमेशा आइस मार्ट का पेपर ऐसे, तो मतलब कुछ भी डलता है उसमें। नहीं सर बायोकेमिस्ट्री ठीक थी, फिजिक्स ने तो सर बिल्कुल ही सर डुएबल बस। भी फिजिक्स तो देख के हिल गए थे। सर आप डालते हो फिजिक्स के? नहीं मैंने नहीं डाला। हाँ सर नीतीश तब सर कौन डालता है सर ऐसी फिजिक्स नीतीश सर? सर ने डाला होगा। ये एचओडीज का काम है आइस स्मार्ट बनाना। तो नहीं सर वो आंख बंद करके डालता है आइस मार्ट। हाँ सर वो नहीं, बच्चों का सोचता ही नहीं कुछ। चलो कोई ना। चलो चलो हमारा खराब हुआ, सबका ही चलो। खराब हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू बाय। सर। थैंक यू सर। ओके बाय।